ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपका पूरा का पूरा लॉस रिकवर कर देगी। और ये सच में मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हो ना मेरे भाई, तो आप जीवन में कभी लॉस करने ही वाले नहीं हो। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। यहां पे जो मैंने ट्रेड प्लेस की है, ये भी मैंने सेम स्ट्रेटजी पे प्लेस की है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप देख सकते हो यहां पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, बट ये वापस से रेड कैंडल में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि यहां पे मैंने वही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई की है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी हम इस ट्रेड को विन हो जाने देते हैं। अभी कुछ 7 सेकेंड्स बाकी हैं और यहां पे 4 3 2 1 और यहां पे आप देख सकते हो हमारी ट्रेड जो है $200 की एक ट्रेड विन हो चुकी है। और यहां पे मैं आज का टोटल प्रॉफिट दिखाता हूं, जो कि मेरा है $1860। अब जो हो चुका है मेरा अपडेट होके $2028 जो है मेरा आज का प्रॉफिट हो चुका है। और ये मैं प्रॉफिट कंटिन्यू करूंगा इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। तो प्लीज वीडियो पे बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो मेरे भाई आप लॉसेस प्रॉफिट के बजाय अपने लॉस कर लोगे। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी पार्ट स्किप मत करना। उससे पहले मैं बता दूं कि ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल और यहां पे मैं एक टूर्नामेंट कर रहा हूं जिसमें हम $50 से $500 करने वाले हैं। और ये टूर्नामेंट जो है चलता रहता है हमारे चैनल पे, अभी भी जो है रनिंग में है। तो अगर आप इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोटेक्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आपको कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसमें $50 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हियर पे सेंड कर देना, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ फटाफट टूर्नामेंट में रजिस्टर करो और मेरे साथ जो है $50 से $500 का टूर्नामेंट करो, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करना कि इस वीडियो पे आपका कमेंट बेस्ट रहे, क्योंकि जो भी बेस्ट कमेंट्स रहते हैं मैं उनको $10 का गिव अवे भी करता हूं, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको एक चीज माइंड में बिठानी होगी, वो ये कि मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड ही होना चाहिए। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में था तो हम सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल पे ट्रेड लेंगे, और वहीं पे अगर मार्केट जैसे कि ये अप ट्रेंड है, यहां पे आप मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे, ये अप ट्रेंड है, तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अगर आप ट्रेंड के बिल्कुल भी अगेंस्ट में गए तो आप जो है शायद लॉसेस को फेस करेंगे। तो आप जो है ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ ही चलना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल पे ट्रेड लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल पे ट्रेड ली थी, यहां पे CAD JPY में। और यहां पे अप ट्रेंड होता और वही अपॉर्चुनिटी या फिर वही स्ट्रेटजी यहां पे अप्लाई होती तो हम जो है ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेते, ठीक है। तो अभी इस स्ट्रेटजी का फंडा क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए यहां पे आप देखोगे आपको हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर, इन्हीं दो कैंडल पे ध्यान देना है। और बेसिकली आपको डाउन ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ हैमर कैंडल पे ध्यान देना है। हैमर कैंडल कुछ इस टाइप की दिखती है, कुछ इस टाइप की दिखती है, जिसकी विक जो है ज्यादा बड़ी रहती है बॉडी से, और बॉडी का पार्ट कुछ हैमर की तरह दिखता है, जैसे कि ये हैमर की तरह दिख रही है। हैमर मतलब एक हथौड़ा होता है, तो ये कुछ हथौड़े के शेप में रहती है ये कैंडल, आप देख सकते हो। इसकी जो नीचे की विक है ये लंबी है और बॉडी छोटी है, ठीक है। अभी मैं इन्वर्टेड हैमर भी आपको बता देता हूं। लाइक इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, जो कि उल्टी हथौड़ी बोल सकते हैं, जिसकी ऊपर विक रहती है बड़ी और नीचे बॉडी रहती है छोटी। तो ये होती है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अभी हम इन हैमर और इन्वर्टेड हैमर का यूज करके किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, किस तरीके से प्रॉफिट करने वाले हैं, वो सारी चीजें अभी आपको क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको लॉसेस से बचने के लिए इन हैमर और इन इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड कहां नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज भी आप जरूर देखना, क्योंकि अगर वो चीज नहीं देखोगे तो शायद आप लॉसेस वाली ट्रेड्स भी अप्लाई कर दोगे, लॉसेस वाली ट्रेड में भी अप डाउन लगा दोगे, तो जिससे कि आप लॉसेस को फेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बताता हूं यहां पे आपको, यहां पे मैंने ट्रेड किस बेसिस पे प्लेस की थी। देखिए मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में अगर हमें एक हैमर कैंडल देखने के लिए मिलती है तो उस हैमर कैंडल का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक हैमर कैंडल थी, ये एक हैमर कैंडल थी। अब इस हैमर कैंडल और यहां पे भी एक हैमर बनी थी, बट यहां पे ग्रीन बन गई, ये क्यों बनी है और इससे कैसे बचना है इस लॉस से, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले इसको समझ लो। ये एक हैमर कैंडल थी, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक हैमर कैंडल थी, और इस हैमर कैंडल को आपने जो है डाउन ट्रेंड में देखना है और अप ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड हैमर देखना है।
यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो हम हैमर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हैमर को देखा, देन हैमर जैसे ही बनती है तो आपको तुरंत कंटिन्यूअस डायरेक्शन में यानी कि डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की थी। अब डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्यों प्लेस करनी है और यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये स्ट्रेटजी रियल लगे, क्योंकि यहां पे मैं कोई भी आपको फेक स्ट्रेटजी बताने नहीं बैठा हूं। जो मार्केट में जो स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं मैं आपको वही बताता हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पे चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे इसकी जो है विक नीचे की आप देख रहे होंगे, ये विक, ठीक है। अब ये विक हमें क्या दर्शा रही है, हमें ये विक ये बता रही है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड था और ये डाउन ट्रेंड में ये रेड वाली कैंडल जो है यहां तक बनी थी, कंप्लीट नीचे तक बनी थी, यहां तक। अब क्या हुआ, बायर्स ने वापस से इसको ऊपर धकेला तो ये कुछ यहां पे जाके क्लोज हो गई, लेकिन सेलर्स तो तब भी यहां पे थे, ठीक है। सेलर्स तो तब भी यहां पे थे जिस वजह से ये रेड बन रही थी, बट कुछ बायर्स ने इसको जो है नहीं जाने दिया, जिस वजह से ये छोटी मतलब कि हैमर रेड बन गई। अब मार्केट का ये टारगेट बन जाता है, जैसे कि मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाता हूं और इसको कुछ यहां पे प्लेस कर देता हूं, ओके, यहां पे प्लेस कर देता हूं, ठीक है। तो अब मार्केट का टारगेट बन जाता है कि मार्केट अब दूसरी राइट कैंडल से इस वाले टारगेट को फुलफिल करे, यहां तक डाउन ट्रेंड आए, देन आप जो है प्रॉफिट में आओ, ठीक है। आप जो है एक रेड कैंडल पे आप ट्रेड करोगे, यहां पे जैसे इस रेड कैंडल पे ट्रेड करते, सिर्फ आपको एक ही पे ट्रेड करना है। अब ये टारगेट को फुलफिल करती है नहीं करती है उससे मतलब नहीं है, बट ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो आपको यहां पे यही चीज देखनी है कि ये वाली रेड कैंडल है जो वो इसलिए बनने वाली है क्योंकि वो इस टारगेट को फुलफिल करने आई है, इस टारगेट को फिल करने आई है जो कि यहां पे सेलर्स थे, सेलर्स को ऊपर धकेला गया था बायर्स के थ्रू, तो यहां पे इस टारगेट को फिल करने के लिए एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे जो ये रेड कैंडल बनी थी, अब इस रेड ये भी रेड कैंडल एक हैमर कैंडल थी और इसका टारगेट कुछ यहां पे था, ठीक है। इसका टारगेट कुछ यहां पे था, बट यहां पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, बट यहां पे ग्रीन बन गई। अब यहां पे आप लॉस कर देते, ठीक है। तो आपको इस ट्रेड को अप्लाई क्यों नहीं करना है, यहां पे ट्रेड क्यों नहीं लेना है, इसका थोड़ा सा एक लॉजिक है जो कि मैं आपको बता देता हूं, लाइक दिस, ठीक है। यहां पे ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, क्यों है, देखिए यहां पे रिसेंटली मार्केट में आप देखोगे यहां पे एक डॉजी कैंडल बनी थी। डॉजी कैंडल को हम एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर कंसीडर करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसएनआर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। देन यहां पे भी आप देखोगे मार्केट ने बाउंस बैक किया है इसी पॉइंट से, तो यहां पे ये एक और बड़ी चीज बन गई इसको स्ट्रॉन्ग एसएनआर बनाने के लिए। देन मार्केट ने फिर से यहां पे जो है ये यहां पे बाउंस बैक दिया इसी वाली लाइन से, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है और जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल पे आती है तो वहां से मार्केट बाउंस बैक करने का ट्राई करती है। तो ऐसी जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब यहां पे मार्केट वापस से फुलफिल नहीं करेगी इस वाली हैमर कैंडल को, इस वाली हैमर कैंडल को फुलफिल किया था क्योंकि यहां पे इसका एसएनआर लेवल था। अभी मार्केट को और नीचे आना था तो मार्केट नीचे आ सकती थी, बट इसके नीचे नहीं आएगी क्योंकि यहां पे एक एसएनआर लेवल है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अभी अप ट्रेंड में चलते हैं और अप ट्रेंड में आपको चीजें समझाता हूं कि अप ट्रेंड में यही स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। ये थी डाउन ट्रेंड में जहां पे आपको बताया कि रेड कैंडल पे ट्रेड कैसे लेना है। अब थोड़ी अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं, हम थोड़ा चलेंगे किसी और पेयर पे क्योंकि यहां पे अप ट्रेंड हमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पे कह लो डाउन ट्रेंड चले जा रहा है, ठीक है। यहां पे अप ट्रेंड है, देखिए यहां पे अप ट्रेंड है, इसी पेयर में हमें अप ट्रेंड भी मिल जाता है। तो यहां पे आप देख पाओगे एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब इस अप ट्रेंड में हमें इन्वर्टेड हैमर ढूंढनी। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टी हथौड़ी, ठीक है, उल्टी हथौड़ी। तो यहां पे आप देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर हमें यहां पे दिखाई दे रही है जिसकी बॉडी छोटी है एज कंपेयर टू विक, ठीक है। इसकी विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो यहां पे एक छोटी सी हथौड़ी बनी हुई है और ये हथौड़ी उल्टी है। हमें अप ट्रेंड में उल्टी हथौड़ी चाहिए रहेगी, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर चाहिए रहेगी। देन इसका टारगेट कुछ यहां पे बन जाता है, देखिए यहां पे इसका टारगेट बन जाता है। इसका टारगेट ये है, मैं आपको लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा, वीडियो में टाइम बचता है तो मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा ताकि मैं प्रूफ कर सकूं। वैसे मैंने यहां पे आपको लाइव ट्रेड एक करके दिखा दी है, बट वीडियो बनाते बनाते मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं रहता है कि मैं आपको ट्रेड भी लूं और आपके लिए वीडियो भी बनाऊं। इससे क्या होता है, मैं खुद के अमाउंट का लॉस कर देता हूं और ये अमाउंट मेरा बिल्कुल रियल है। कुछ लोग जो है एडिट करके अमाउंट दिखाते हैं, मैं यहां पे आपको रिफ्रेश करके मेरा अमाउंट दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये अमाउंट मेरा रियल है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने आपको विड्रॉल भी दिखाया मेरा कि मैंने कितने विड्रॉल्स लिए हैं, कितना डिपॉजिट किया, वो सारी चीजें आपको इसके पिछले वीडियो में जाके देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड इसलिए प्लेस नहीं करता हूँ, या फिर जब प्लेस करता हूँ तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में प्लेस करता हूँ, ताकि मुझे जो है थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं हो वीडियो बनाने में या फिर ट्रेड लेने में, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर हमें कुछ यहाँ पे कहीं पे दिखाई दी थी, लाइक ये वाली। अब ये इन्वर्टेड हैमर हमें दिखाई दी। अब इस इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पे विक की जो है क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ओके। यहाँ पे इसकी स्क्रोलिंग एक बार बंद कर दूं मैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, ओके। ऑटो स्क्रोलिंग यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि मार्केट वापस से बार बार उधर ना स्लाइड करे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बैक आता हूँ वहीं पे जहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा था, लाइक कहाँ पे थी वो हैमर, ओके ये रही। तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड हैमर एक देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। अब इसका टारगेट कुछ यहाँ पे बन जाता है, तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल ये वाला टारगेट फुलफिल करके देगी। और प्लस हमें एक और चीज चेक करनी है कि यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल नहीं है, ये एक एसएनआर लेवल था, आप कर्सर पे ध्यान दोगे, ये एक एसएनआर लेवल था। और यहाँ पे भी एक वीक एसएनआर था, मतलब कि यहाँ पे ये एसएनआर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप इस पे फिर भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि 0% रिस्क के साथ ट्रेड लेंगे ताकि हमें 100% शॉर्ट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी, देन आप देखोगे यहाँ पे मार्केट का टारगेट ये बन गया। देन दूसरी कैंडल जो है कंटिन्यूस जाएगी, यानी कि रेड ही वो ग्रीन ही बनेगी। तो इसने कैंडल ने यहाँ पे इस टारगेट को फुलफिल किया, भले ही इसे क्रॉस कर दिया लेकिन इसे फुलफिल किया, क्योंकि यहाँ पे हैमर थी और इसका टारगेट था इस कैंडल का इस वाली हैमर तक, इन्वर्टेड हैमर तक जाए और इस टारगेट को फुलफिल करे। तो यहाँ पे हम अगर इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेते तो ये 100% विनिंग शॉर्ट होता आपके लिए। सो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की। एक तो ये क्लियर की कि आपको डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेना है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेना है, प्लस आपको एसएनआर लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और आप हैमर और इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड करते हो एक ट्रेंडी मार्केट में, ना कि ज़िगज़ैग मार्केट में, ना कि रेंजी मार्केट में, ना कि स्टक एरियाज में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ये ट्रेड्स लेना है। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम जो है $50 से $500 का टूर्नामेंट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम पे। तो अगर आपको मेरा टूर्नामेंट ज्वाइन करना वो वाला, तो कोटेक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आपको कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसमें $50 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR सपोर्ट हियर, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, TWR सपोर्ट हियर पे आपको सेंड कर देना है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतना करके आप मुझे भेज दोगे तो मैं आपको टूर्नामेंट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां से आप मेरे साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे और जो है आप डेली $50 to $500 के टूर्नामेंट में रह पाओगे और मेरे साथ प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और ट्राई करना कि आपका कमेंट सबसे बेस्ट रहे, ताकि आप $10 के गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर पाओ। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे आके ज्वाइन हो जाना और मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।